क्राइम की दुनिया में कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रहती, वो डर बनकर लोगों के दिल में बस जाती हैं। दिल्ली के कैलाश हिल्स की ये कहानी भी कुछ ऐसी है। इस क्राइम स्टोरी में एक घर है जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन वहीं पर एक खौफनाक साजिश का वही घर हिस्सा बन जाता है। 22 अप्रैल 2026 सुबह का वक्त करीब 6:15 एक सीनियर IRS अफसर और उनकी पत्नी रोज की तरह मॉर्निंग वॉक और जिम के लिए घर से निकलते हैं। घर में उनकी 22 साल की बेटी अकेली रह जाती है। IIT पास, UPSC की तैयारी में जुटी हुई और बहुत सारे सपनों से भरी हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सुबह उसकी जिंदगी की एक आखिरी सुबह हो। करीब 6:40 पर घर के अंदर दाखिल होता है 19 साल का राहुल मीणा। यह लड़का कोई अजनबी नहीं था, बल्कि यह वही लड़का था जो पहले इसी घर में काम कर चुका था। चोरी और गलत हरकतों की वजह से उसे निकाल दिया गया था, लेकिन जाते जाते वो घर की डुप्लीकेट चाबी बना चुका था। उसे पता था कि किस वक्त घर खाली रहता है, किस दरवाजे से अंदर आना जाना आसान होता है, और उसी प्लान के साथ वो पीछे के रास्ते से अंदर घुसता है और सीधे ऊपर उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां लड़की पढ़ाई कर रही होती है। कमरे में घुसते ही दोनों का आमना सामना होता है। शुरुआत में राहुल पैसे मांगता है, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। वो डरती नहीं बल्कि उससे डटकर मुकाबला करती है। यही बात राहुल को बौखला देती है। गुस्से में वो पास पड़ी भारी चीज उठाकर लड़की के सिर पर मार देता है। लड़की बदहवास हालत में बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस केस को और भी खौफनाक बना देता है। जांच के मुताबिक राहुल ने बेहोश हालत में लड़की का रेप किया। उसके बाद उसे लगा कि अगर लड़की जिंदा बच गई तो वो उसे पहचान लेगी। यहीं से वो पूरी तरह दरिंदा बन जाता है। वो कमरे में पड़े मोबाइल चार्जर का तार उठाता है, उसके गले में लपेट देता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इतना ही नहीं, वारदात के बाद वो आराम से कपड़े बदलता है, घर में रखे करीब 2 से 2.5 लाख रुपए और कुछ कीमती सामान उठाता है और ऐसे बाहर निकलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। CCTV में उसका चलना बिल्कुल सामान्य दिखता है, जैसे ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पुलिस जांच में एक और सच सामने आती है। इस वारदात से ठीक एक दिन पहले यानी 21 अप्रैल 2026 को राहुल राजस्थान के अलवर में था। वहां उसने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ रेप किया था। उस मामले में शिकायत दर्ज हो चुकी थी और पुलिस उसकी तलाश में थी। मतलब कि 24 घंटे के अंदर 2 रेप और 1 मर्डर। दिल्ली में वारदात के बाद वो भागकर द्वारका के एक होटल कासल मेरिडियन में छिप जाता है। दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और सबूतों के आधार पर कुछ ही घंटों में उसे पकड़ लेती है। फॉरेंसिक जांच ने केस को और मजबूत कर दिया। उसके नाखूनों में पीड़िता के DNA मिले, जिस तार से गला दबाया गया उस पर उसके फिंगरप्रिंट मिले और उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद होता है। पूछताछ में उसने जो कहा वो और भी सन्न कर देने वाला था। उसने कहा अगर दीदी पैसे दे देती तो ये सब नहीं होता, यानी उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। राहुल मीणा के खिलाफ रेप, मर्डर और लूट के गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जा चुका है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। अभी तक कोर्ट ने अंतिम सजा नहीं सुनाई, लेकिन पुलिस और सरकारी वकील इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल राहुल मीणा को 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है और राजस्थान पुलिस भी उसे अपने केस में लेने की तैयारी कर रही है। अब यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि कभी कभी खतरा बाहर से नहीं आता, वो उसी घर के रास्ते जानता है जिसे हम सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। अब देखते हैं कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है, लेकिन इस जघन्य अपराध के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा ही है। ऐसी क्राइम स्टोरी को देखने के लिए फॉलो करिए MATV न्यूज़ को।